हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे राधिका गुप्ता ने जो कहा है एसआईपी फॉर चिल्ड्रन के बारे में। और मेजरली ये डिस्कस करेंगे कि आप अगर अपने बच्चों के लिए एसआईपी करवाते हैं तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और किस तरीके से हमें इसको करना चाहिए बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So the video is all about the benefits of starting an SIP systematic investment plan for your child. Just a second. The presentation explores the advantages of starting a systematic plan for your child, building a secure financial future. जनरली हम बच्चों के लिए जो एसआईपी करते हैं वो जनरली दिस इज फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट है जो ईयर ऑन ईयर वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। उसके साथ साथ ही अगर अ, कोई बच्चा है वो 18 20 साल 25 साल का हो जाता है तो उसको ये पैसा काफी बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। एक बड़ा अमाउंट जब हो तो वो अ, बच्चे को काफी कॉन्फिडेंस देता है। उसके साथ साथ ही अ, जो गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग है वो बच्चा एक अच्छे अमाउंट उसको मिल जाता है। तो ये स्टडीज में शो करा है तो बच्चा थोड़ा बेटर वे में करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें स्टार्ट करना ही क्यों चाहिए एसआईपी फॉर योर चाइल्ड। सबसे पहली चीज है कि इंस्टिल गुड मनी हैबिट्स फ्रॉम अर्ली ऑन ओनली। बचपन से ही अच्छी मनी सेविंग हैबिट और इन्वेस्टिंग हैबिट बच्चों को लग जाती है। इट एनकरेजेस गोल ओरिएंटेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सबसे पहले तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल प्लानिंग की वजह से करें, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा। और अच्छा इन्वेस्टर एक वही इन्वेस्टर होता है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइमली अचीव कर लेता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज इज परफॉर्मेंस एंड ऑप्शन। जनरली चिल्ड्रंस फंड जो है वो उनका एवरेज रिटर्न 12.62% इन लास्ट 5 इयर्स रहा है। बट जो एक एक्सेप्शन है एचडीएफसी चिल्ड्रंस फंड, उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ही अच्छा रहा है। दैट इज 16.40% रिटर्न एंड अदर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग एसबीआई मैग्निम एलआईसी म्यूचुअल फंड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि जब भी हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं कोई चाइल्ड प्लान में, तो सभी की गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि एटलीस्ट 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहना चाहिए जब तक बच्चा एडल्ट ना हो जाए। तो दैट इज़ वेरी गुड। जनरली इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल तक लोग रखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 5 से 10 साल 15 साल तक एवरेज माना जाता है फॉर चिल्ड्रेन। सो जो असली बेनिफिट कंपाउंडिंग का है वो बच्चा उठा सकता है। इसमें हाउ टू गेट स्टार्टेड, कंसिडर स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल फॉर द चाइल्ड व्हेन स्टार्टिंग द एसआईपी, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अर्ली स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल फॉर गेनिंग बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। उससे ज़्यादा और एक सबसे ज़्यादा इंडिया में पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि जो हमारा चाइल्ड है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होगा। तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है इस कॉर्पस से। दो तीन चीज़ों में ये काफ़ी हेल्प करता है। दैट इज सपोर्ट योर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिक अगर गोल प्लानिंग करते हो तो उसके लिए अगर आप अर्ली जल्दी से ही एसआईपी करना शुरू कर देते हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट। सेकेंड इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आपने 15 20 25 साल का टाइम दिया है for something to grow, that it builds a strong and a huge corpus for them that will be very beneficial for them in the future. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट हैबिट इनकलकेट करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि जो भी चीज़ें सीखते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, तो जनरली इन्वेस्टमेंट हैबिट्स भी कुछ ऐसे ही प्ले आउट करती है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चा भी जाहिर सी बात है वो सीखेगा एंड ही विल कंटिन्यू द what he has observed.
और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, स्मॉल contributions over time can build a substantial corpus. Compounding allows the accumulated returns to generate further returns. रिटर्न से रिटर्न जनरेट करने को अ, ही कंपाउंडिंग कहते हैं। अ, अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे मेजर स्टेप इसमें ये रहता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना गोल प्लान करवाइए। अगर स्पेसिफिकली हमसे आपको अपना गोल प्लान करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, वो भर दीजिए एंड वील मेक योर फाइनेंशियल प्लान फॉर फ्री। अब इसके बाद हम लोग अपने जनरल मार्केट इंडाइसिस कैसे प्ले आउट कर रहे हैं वो देख लेते हैं एंड देन वी रैप अप। अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को काफी दिन बाद इसने तोड़ा है नीचे की तरफ। अ, इसमें अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स अभी थोड़े से ड्राई है, तो दैट इज नॉट अ कंसर्न फॉर अस। इट माइट गेट बैक टू द ओरिजिनल लेवल्स। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी काफी 1% के आसपास की गिरावट है। यहाँ से साइडवेज मूव की मोस्टली प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स में भी काफी बड़ा नेगेटिव मूव आया है, 2.5% के आसपास। तो ये एक दूसरा लोअर लो बना रहा है, सो दिस इज आउट ऑफ आवर रडार। सीएनएक्स आईटी में भी अभी बड़ा नेगेटिव मूव देखने को मिला है इन रिसेंट 10-12 डेज, दैट इज 5 to 6%। सो निफ्टी फार्मा जो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा था, उसने भी एक ब्रेक डाउन दिया है अभी के टाइम पे। उसके साथ साथ ही निफ्टी इंफ्रा देखें तो इंफ्रा थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है बाकी इंडाइसेस के मुकाबले। तो we'll definitely return to it after it moves over 50 सिंपल मूविंग एवरेज। उसके साथ ही डिफेंस की बात करूँ तो डिफेंस में भी काफ़ी गिरावट ही दिख रही है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी इज डाउन ऑलमोस्ट 22%, which is huge. So we'll not considering this as of now. सीएनएक्स मेटल की मैं बात करूँ तो मेटल ही एक ऐसा सेक्टर दिख रहा है यहाँ पे जो अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली हमने बात भी करी थी कि यहाँ से एक अप मूव आ सकता है, जो कि फाइनली आ गया है। विल सी हाउ वी कैन। इसके साथ साथ ही अगर इसके मुंह ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन शो करता है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर अस। उसके साथ साथ ही सिल्वर फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर फ्यूचर भी ऊपर की तरफ काफी अच्छे से प्ले आउट कर रहा है विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी एक ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से मोस्टली गोल्ड में ब्रेकआउट आ सकता है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।